तो आइए कक्षा 12वीं के जीव विज्ञान के पेपर को हल करते हैं। पहला ही क्वेश्चन देखते हैं सीसेट का, पराग कण का अध्ययन क्या कहलाता है। तो इस प्रकार से किसका अध्ययन क्या कहलाता है, ऐसे क्वेश्चन बहुत बन सकते हैं। जैसे बच्चों के साथ दुर्व्यवहार जो करते हैं उनका अध्ययन करना क्या कहलाता है, या पेड़ पौधों का अध्ययन करना, जीन्स का अध्ययन। तो ऐसे ही पराग कण का अध्ययन करना कहलाता है पैलिनोलॉजी। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, जन्म दर तथा मृत्यु दर का अनुपात कहलाता है। तो जन्म दर तथा मृत्यु दर का जैविक इंडेक्स को दर्शाएगा। अगर जन्म दर घटेगी तो मृत्यु दर बढ़ेगी, तो जनसंख्या कम होगी। और अगर ये बढ़ेगी तो इस प्रकार से देखा जाएगा तो जैविक इंडेक्स हो जाएगा। इसके बाद अपूर्ण प्रभाविता में F2 का संलक्षण पूछा है इन्होंने। तो पहला ऑप्शन देखते हैं क्या है भाई। अपूर्ण प्रभाविता में 3:1 दिया हुआ है, 1:2:1 दिया हुआ है, फिर 1:1:1 दिया हुआ है। खैर इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, किन कोशिकाओं को अमर कोशिकाएं। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, सरल भी है, आ जाता है पर। तो जर्म कोशिकाओं को अमर कोशिकाएं कहा जाता है। पहला इसका ऑप्शन है लीवर सिरोसिस उत्पन्न करने वाला कारक है। लीवर सिरोसिस का पूछा है, तो लीवर सिरोसिस अल्कोहल के कारण हो जाता है। अल्कोहल यहाँ दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। प्लाज्मिड्म, हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। प्लाज्मिड्म जो नाम दिया था एक वैज्ञानिक थे, वो थे लैंडिंग वर्ग, तो इनका आंसर हो जाएगा बी। अगला, धसे हुए रंध्र पाए जाते हैं। धसे हुए रंध्र जहाँ पानी की कमी होती है, जिन पौधों को पानी की जरूरत नहीं होती, उनमें धसे रंध्र पाए जाते हैं। और मरुदभिद पौधों में होते हैं। इन पौधों के लिए बहुत अधिक पानी की जरूरत नहीं होती है और ये पानी जमीन से बहुत गहराई से सोखते हैं, तो ये रंध्र उन्हीं में पाए जाते हैं, मरुदभिद पौधों में। अगला प्रश्न है जहाँ पर आपको खालिस्तान की पूर्ति करना है, जिसमें पूछा हुआ है वृषण में खालिस्तान कोशिकाओं द्वारा लिंग हार्मोन द्वारा निर्मित होते हैं। तो खालिस्तान में आ जाएगा वो लैंडिंग कोशिकाएं हैं, लैडिक कोशिकाएं, इसका आंसर हो जाएगा लैडिक कोशिकाएं। डीएनए के खंडों को जोड़ने वाला कार्य खालिस्तान एंजाइम करता है। तो बड़ा प्रसिद्ध क्वेश्चन है, डीएनए के खंडों को जोड़ने का कार्य जो है लाइगेज एंजाइम करता है, लाइगेज। अगला प्रश्न है, कैंसर के लिए उत्तरदायी जीन है, ध्यान रखना चालक जीन जो है वो कैंसर के लिए उत्तरदायी है। एथिल अल्कोहल के उत्पादन के लिए खालिस्तान ईस्ट का प्रयोग किया जाए। अगर आपको अल्कोहल उगानी एथिल, तो आपके लिए वैसिडिमोमाइसिस का ईस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। क्या बोला है, वैसिडिमोमाइसिस। अगला, पीसीआर को सर्वप्रथम खालिस्तान ने विकसित किया, तो 1984 की बात है। तो इसी ने, पीसीआर का मतलब है पॉलीमेरासिस चेन रिएक्शन। पॉलीमेरासिस चेन रिएक्शन अभी कोविड के टाइम पे भी इसकी चर्चा हुई थी। इसका सर्वप्रथम जो इसको विकसित किया था वो कैरी मुलिस ने 1984 में किया था। अगला, सुनहरे चावल में कौन सा विटामिन पाया जाता है। इसमें विटामिन ए पाया जाता है। दुकान में सुनहरे चावल मिलते हैं गोल्डन कलर के। श्वसन मूल खालिस्तान पौधों में पाई जाती है, तो श्वसन मूल राइजोफोरा पौधों में पाई जाती है। अब प्रश्न नंबर 3 की बारी है, जहाँ पर एक शब्द या एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। 7 प्रश्न है। बीजांड का वह स्थान जहाँ बीजांड वृत्त से जुड़ा होता हुआ क्या कहलाता है। तो उस स्थान का नाम पूछा है, तो वह स्थान ध्यान रखना हाइलम कहलाता है। अगला, गर्भाशय के अंदर भ्रूण का पोषण कौन करता है। यानी गर्भ के अंदर जो भ्रूण होता है, बच्चा बच्ची होती है, उसका पोषण अपरा करती है, हिंदी में अपरा बोलते हैं। मानव में लिंग निर्धारण किस क्रोमोसोम्स के कारण होता है। तो एक्स और वाई गुणसूत्र उनके द्वारा लिंग निर्धारण होता है। अगला, एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो एड्स दिवस मनाया जाता है दिसंबर के महीने में 1 दिसंबर को। अगला, बीओडी का पूरा नाम क्या है। तो बीओडी का पूरा नाम बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड याद रखना है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन, ओ मतलब ऑक्सीजन, डी मतलब डिमांड, बायोकेमिकल। पहले क्लोन जंतु का नाम लिखिए। तो पहले क्लोन जंतु में भी पेड़ पौधों में डाली कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, सहजीवता का एक उदाहरण आपको लिखना है। तो सहजीवता का एक उदाहरण है, एक उदाहरण लिखना है तो मटर लिख दीजिए। अगला प्रश्न है जहां आपको सही जोड़ियां मिलानी हैं। सही जोड़ियों में जैसे देखते हैं पारनेनोकॉपी। ये पारनेनोकॉपी क्या चीज़ है, पूरा हम पढ़ लेते हैं। एसटीडी, ट्रांसजेनिक पौधे, पेडोलॉजी, मीथेन, लेमार्क और ट्रिपोनियो, पैल्डम और केला। अब यहाँ पर पार्थेनोकॉपी, सिफिलिस, जिराफ की गर्दन, एड्स, बायोगैस, वीटिकॉन और मृदा। तो देखना शुरू करते हैं। अभी थोड़ा पार्थेनोकॉपी को पेंडिंग में डालते हैं, कन्फ्यूजन में है। सिफिलिस क्या है।
तो सिफिलिस भी एक क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है ये। जैसी ये एड्स है वैसी ही सिफिलिस भी है। अब समस्या ये है कि हम एसटीडी की जोड़ी सिफिलिस से मिलाएं या एड्स से मिलाएं। तो आप पहले से ही मिला दीजिए, सिफिलिस और एसटीडी की जोड़ी मिला दीजिए। और अब देखते हैं जिराफ की गर्दन, तो जिराफ की गर्दन का लैमार्क से जोड़ी मिला दीजिए। इसके बाद एड्स के लिए ऑप्शन अभी हम छोड़ देते हैं। बायोगैस में कौन सी गैस होती, मीथेन होती, तो ये जुड़ जाएगा। सिफिलिस का इससे हो ही गया है। अब बीटी कॉटन, तो बीटी कॉटन नए टाइप का जो प्रॉपर फर्टिलाइजेशन होता है वैसा फर्टिलाइजेशन ना करके ट्रांसमिटेड करते हैं, तो वो ट्रांसजेनिक पौधे होते हैं बीटी, इसमें आलू वगैरह और भी नाम आते हैं। तो बीटी कॉटन में ट्रांसजेनिक पौधे, इससे जोड़ी मिल गई। अब बचा मृदा और एड्स और पार्थ इनोकॉपी, और यहाँ पर केला पेडोलॉजी। तो पेडोलॉजी तो वो कहलाती है जो किशोर बच्चे या उससे और कम 13-14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के प्रति जिनका यौन आकर्षण होता है, उन व्यक्तियों के बारे में अध्ययन करना पेडोलॉजी कहलाती है। इसमें वो कहीं पर भी ऑप्शन नहीं दिया है, इसलिए इससे तो इसकी जोड़ी नहीं मिलेगी। अब यहाँ पर बचा ट्रिपोनियो पेल्डिम, जिसका अपन एड से मिला सकते हैं। केला बचा और यहाँ पार्थेनो कॉपी बचा। तो ये ऑप्शन मेरे ख्याल से छोड़िए आप, क्योंकि मुझे भी क्लियर नहीं है, अपने टीचर से पूछ के क्लियर करिएगा। अगला है जहाँ पर एक बीजपत्री बीज व द्विबीजपत्री में कोई अंतर लिखना है, तो आप अंतर बिल्कुल लिख के आइएगा। यह लघु और वृषण के दो कोई कार्य लिखिए, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया है। अपरा के दो का कार्य लिखिए, तो ये भी बिल्कुल बड़े सरल सरल प्रश्न